हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। ठीक है, आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। आज हम लोग उसका नेक्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं जो कि हमारा रहेगा क्लास 8 का। ठीक है, इसमें अभ्यास दे रखी है 1E। ठीक, इसका हमारा जो क्वेश्चन है पहला हमारा सत्य और असत्य। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को दे रखे हैं इसमें क्या बता रहा है, एक कथन जो हैं जो दे रखे हैं सत्य हैं या असत्य हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2/-5 और गुणा -3/4 इक्वल दे रखा है -3/4 गुणे 2/-5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्रम विनिमय गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम या इसे कह लो प्रगुण। ये प्रगुण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या हमारी दे रखी हों, दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, जैसे हमने मान लिया A/V है, दूसरी हमारी परिमेय संख्या C/D है, तो उनका गुणा करने पर गुणा करें और उनका फिर से ही क्या करें, हम क्रम को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे पहले A/V के गुणा C/D से कर रहे थे और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, C/D के गुणा किससे करेंगे, A/B से। तो इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन सा प्रगुण है हमारा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है, इससे क्या रहता है, आप क्रम को क्या कर दो, परिमेय संख्या के क्रम को परिवर्तित कर दो, लेकिन आंसर आपका क्या रहेगा, दोनों का सेम आएगा। यहाँ इसी तरीके से इसमें भी दे रखा है, देखो 2/-5 गुणे -3/4 है। ठीक है, इसमें क्या कर रखा, इसने क्या कर रखा है, -3/4 को क्या आगे लिख दिया और इसको क्या कर दिया, पीछे लिख दिया। इसका मतलब क्रम इसमें क्या हुआ, क्रम सिर्फ चेंज हुआ, बाकी जो परिमेय संख्याएं थी वो चेंज नहीं हुई है। इसलिए ये क्रम विनिमय प्रगुण की सहायता से क्या है हमारा सत्य। ये क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है -2/-3 गुणे 1/5। ठीक है, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, क्रॉस -2/7 बराबर -2/-3। ठीक है, गुणे 1/5 गुणे -2/7। ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में क्लोज बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग, एक नियम होता है गुणा का साचार्य नियम। गुणा का साचार्य प्रगुण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट को जो है पहले जो भी, जैसे हमने मान लिया A/B इंटू C/D। ठीक है, इसमें हमने बड़ा ब्रैकेट मान लिया लगा दिया। ठीक है, और गुणा कर दिया हमने P/Q से। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो है A/B बाहर निकाल लेंगे और अंदर ये बड़ा ब्रैकेट किस में जाएगा, C/D में। C/D में इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ जो ब्रैकेट थे उनके पोजीशन क्या किए हैं, चेंज किए हैं। बाकी परिमेय संख्या में कोई भी चेंज नहीं आया। अगर ब्रैकेट आपके चेंज हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट जो रहेगा यानी गुणा जो रहेगा सबका दोनों का सेम रहेगा। इन ब्रैकेटों से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही क्या कहता है, गुणा का साचार्य प्रगुण कहता है कि परिमेय संख्या में अगर ब्रैकेट लगा रहे हो, ब्रैकेट बदल भी रहे हो इधर उधर, तो भी उनका गुणा जो रहेगा सेम आएगा। ठीक है, इसके सहायता से देखिए परिमेय संख्याएं तो वही है, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट जो लगा था फिर यानी 2/3 गुणे 1/5 में लगा था, वही आपकी किस में लग गया है, 1/5 गुणे -2/7 में लग गया है। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसका जो भी गुणा आएगा यानी प्रोडक्ट आएगा, इसका भी उतना ही प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा सत्य। कथन क्या है हमारा, सत्य है। थर्ड दे रखा है हमारा 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए हम करके ही देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3/4 गुणे -5/7, तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाते, 5 × 15 7 × 28। ठीक है, इस तरीके से गुणा होगी। तो हमारा परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये P हो गया, मान लीजिए ये Q हो गया। ठीक है, ये संख्या P/Q के रूप में व्यक्त है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें इसने कह रखा है इसका गुणनफल जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। असत्य है, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या होते हैं उनका गुणा करोगे उसमें क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही आती है। उसमें क्या रहती है, परिमेय संख्या ही आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी
3/4 है। अगर 0 से भी गुणा करते हैं, 0 क्या है, परिमेय संख्या है, गुणा करोगे तब भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या ही है, क्योंकि दो भी परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दे रखा है, देखिए इसमें सिर्फ यही दे रखा है, देखिए ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर ब्रैकेट 7/-8 प्लस जोड़ के -5/6 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और गुणे 3/4। ठीक है, इसमें सिर्फ ये दे रखा है -3/4 था, तो इसे क्या करा, इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणे में क्या होता है, इसके अंदर अगर ले जाओगे 3/4 की पहले इससे गुणा होगी फिर इससे गुणा होगी। प्रॉपर्टी क्या है, क्या कह रहा है, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या है, वो इससे भी गुणा हो सकती है और इससे भी गुणा हो सकती है, और वही दे रखा है इसमें। देखिए यहाँ सिर्फ हमने क्या कर दिया, 3/4 की इसमें से गुणा कर दी और फिर क्या किया, इससे गुणा कर दी। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य, ये भी कथन क्या है हमारा, सत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2/7 गुणे -11/8 और माइनस का 11/8 गुणे 2/7। ठीक है, इनको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। और इधर भी देखो -8/9 गुणे 15/17 और बराबर 15/17 गुणे -8/9। ठीक है, अब इसमें देख रहे होगे तुम लोग क्या है, सिर्फ क्रम को क्या कर रहा है, क्रम को सिर्फ परिवर्तित किया, क्रम को क्या है, बदल दिया है, क्रम को क्या कर दिया है, बदल दिया है। यहाँ पे 2/7 शुरुआत में लिखा हुआ था, यहाँ पे लास्ट में -11/8 किसमें पहले लिखा हुआ था और इस बाद में लिखा हुआ था, इसमें क्या कर दिया, पहले सिर्फ क्या किया, दोनों सवालों में क्रम को क्या किया, परिवर्तित किया। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों साइडें बराबर हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कह रखा है इसकी गुणा भी कीजिए और सत्यापित कीजिए, गुणा भी कीजिए और सत्यापित करके आप गुणा करना है, लेकिन सत्यापित भी करना है कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। लेकिन हम लोग अगर प्रगुण को ध्यान में रखकर देखें तो ये दोनों साइडें क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण की सहायता से दोनों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोग हल देख लेते हैं किस तरीके से बराबर हैं। दो 2/7 गुणे -11/8। ठीक है, और -11/8 गुणे 2/7। ठीक है, आप इसे किस तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर लो, दोनों साइडें बराबर आ जाएं, या तो आप बायां पक्ष और दायां पक्ष लेकर सॉल्व कर सकते हो, फिर दिखा सकते हो कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो किस तरीके से, इसके देखो गुणे में क्या रहता है, ऊपर ऊपर की गुणा कर सकते हो, अंश की अंश से और हर की हर से। तो 11 दूनी 22 हो गया आपका, और 8 सत्ते 56 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब प्लस माइनस की अगर गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस का। तो इसका आंसर तुम्हारा -22/56 बराबर इस तरह 11 दूनी 22 और 8 सत्ते 56। ठीक है, माइनस का, दोनों साइडें क्या हैं, देखो बराबर, इनका प्रोडक्ट करने पर यानी गुणा करने पर दोनों साइडें क्या हुई, बराबर हो गई। इसका मतलब क्या है, ये सत्यापित हुआ, दोनों साइडें क्या हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर हुई। यहाँ पे लिख दो, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। और ये भी लिख सकते हो दोनों साइडें क्यों बराबर हैं, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, क्रम विनिमय का नियम लग रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हल, -8/9 गुणे 15/17। ठीक है, और 15/17 गुणे -8/9। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइडों में क्या करेंगे, या तो LHS और RHS लेकर दोनों साइडें क्या कर दो, सॉल्व कर दो, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गुणा करो, 12 8 15 8 120, 15 8 120। ठीक है, 15 8 120 और 17 नेमा 153, 17 नेमा 153। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया, 15 8 120 और 17 नेमा 153, दोनों साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई। 17 नेमा 153, दोनों साइडें क्या आ गई, हमारी इक्वल आ गई, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ये क्या हुआ, दोनों साइडें बराबर आने से यहाँ पे लिख दो, अतः यह
सत्यापित हुआ। ठीक है, देखिए दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3 छोटा ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इसी तरीके से इसमें क्या कर दिया, ये बड़ा ब्रैकेट क्या है, दो संख्याएं जो परिमेय संख्याएं शुरुआत में उसमें लगा दिया गुणा -4/3। अगर इसमें देखो तो कौन सा नियम लग रहा है, ब्रैकेट का ही इधर उधर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब साचार्य गुणा का साचार्य नियम का पालन कर रहा है। कौन सा नियम है ये, कौन सा नियम या प्रगुण है, साचार्य प्रगुण यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, साचार्य प्रगुण। साचार्य प्रगुण क्या कहता है, अगर ब्रैकेट इधर बंधल परिवर्तित हो रहा हो तो उनके गुणा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर इसका अब गुणनफल निकालें तो दोनों साइडों के क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्या आएगा देखो, -8/7 बड़ा ब्रैकेट 1/2 गुणे -4/3 छोटा ब्रैकेट बराबर यहाँ पे कितना है हमारा 2, यहाँ पे कितना है 2, 8/7 गुणे 1/2 बड़ा ब्रैकेट गुणे -4/3। ठीक है, इस तरीके से हमें सवाल पूरा दे रखा है। अब देखो क्या कहता है हमारा साचार्य नियम, तो अंश इस तरीके से है, तो हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर की गुणा -8 1 इंटू -4 और नीचे 7 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। इधर भी क्या होगा, -8 गुणे 1 इंटू -4। ठीक है, 7 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो काट सको तो काट लो, 2 1 2 2 चक्को 8। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 4 चक्को 16 और 7 3 21। ठीक है, इधर आ गया, इधर का कितना आया, 2 से काटो 2 1 2 2 चक्को 8 4 चक्को 16 बटे 7 3 21। ठीक है, दोनों साइडें क्या आ गई हमारी, बराबर आ गई। यही हमें क्या करना था, दर्शाना था कि यह सत्यापित करना था, ये दोनों साइडें क्या है हमारी, बराबर। तो लिख दो अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक कथन के आगे निम्न संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, जो आप कथन यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कर रहे हो वो कौन से प्रगुण की सहायता से कर रहे हो वो भी लिखना है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2/11 -3/7 बराबर। यहाँ पे देखो पहले जो बाद में लिखा हुआ था वो पहले लिख दिया। ठीक है, और जो पहले लिखा हुआ था वो कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाद में। तो हमारा आंसर इसमें भरा जाएगा 2/11। और इसमें प्रगुण कौन सा लगा है, इसमें देखो सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है आपका, यहाँ पे सिर्फ क्या बदल रहा है, क्रम बदल रहा है। तो यहाँ पे प्रगुण गुणा का कौन सा प्रगुण लगेगा, गुणा का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय कौन सा प्रगुण लगेगा, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, कौन सा प्रगुण लगेगा, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, कौन सा प्रगुण लग रहा है यहाँ पे, क्रम विनिमय प्रगुण लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परिमेय संख्याओं का क्रम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डैश छुटा हुआ यहाँ पे 2/3 इस तरीके देख रहे हो। शुरुआत में क्या था, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पीछे लगा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में यहाँ शुरुआत में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ जो ब्रैकेट हैं वही चेंज हो रहे हैं, ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनका क्रम परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट का क्रम परिवर्तित हो रहा है। ये प्रगुण कौन सा होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, -11/3, क्योंकि शुरुआत में -11/3 यहाँ पे भरा जाएगा। और जो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2/3। ठीक है, तो कौन सा प्रगुण ये होगा, गुणा का सहचार्य प्रगुण। गुणा का कौन सा प्रगुण है, सहचार्य प्रगुण है। ठीक है, गुणा का कौन सा प्रगुण है, सहचार्य प्रगुण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड का थर्ड, यहाँ पे देखो -5/7 गुणे, फिर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस, यहाँ पे क्या कर रहा है,
यहाँ पे देखो वितरित हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वितरित हो रहे हैं, यहाँ पे वितरण हो रहा है। किसका वितरण हो रहा है, देखो -5.7 का गुणे में अंदर क्या हो रहा है, वितरित हो रहे हैं। पहले इस संख्या से गुणा हुई, फिर क्या हुई, इस संख्या से। ये नियम कौन सा है आपका, वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। ये कौन सा है, गुणा का वितरण नियम, गुणा का वितरण नियम। इसमें क्या है, आपको ये संख्या पहले दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है, किससे गुणा करोगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 2/5। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, 2/5, ठीक है, परिमेय संख्या। फिर देखो यहाँ पर गुणा होगी, और ये संख्या -4/7 तो है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं है, -5/7, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, -5/7, ठीक है। ये कौन सा, पहले में कौन सा नियम लगा गुणा का, क्रम विनिमय प्रगुण लगा, दूसरे में साचार्य प्रगुण लगा, और तीसरे में वितरण प्रगुण लगा, ठीक है। नियम कह लो या प्रगुण, ठीक है, कौन सा, नियम या प्रगुण, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, सरल कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरल करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ए और एक ए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गुणा, सब परिमेय संख्याओं की क्या है, इसमें गुणा है, इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है, ठीक है। -3 गुणे -10/9 गुणे 18/-5 अब गुणे -1/6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, अंश और का माइनस कैंसिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर का माइनस, नीचे का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, -3 × 10/9 18/5 × 1/6। अब जो संख्याएं कट रही हैं, ठीक है, ऊपर नीचे की संख्याएं कट रही हैं, आप काट सकते हो। देखो 6 × 6 = 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से काटो, 5 × 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कट गए। अब 3 × 3 = 9, ये 3 × 3, फिर 3 से 3 एक कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 2, और नीचे यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब, और ये माइनस बचा है। इसका आंसर कितना आ गया, -2। फिर देखिए -3 गुणे 10/9 था, फिर 18/-5 गुणे -1/6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ये माइनस चला गया, ठीक है। और फिर क्या किया हमने, यही सभी संख्याएं क्या हुई, उतार ली। फिर क्या देखिए, यहाँ से 6 से काटा, 6 × 6 = 6 × 18, 3 बचा, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है। फिर हमने यहाँ 3 × 3 3 3 9, और यहाँ बचा था 3 3 3 से 3 कैंसिल कर दिया, और हमारा आंसर कितना आ गया, -2। अब इसे देखते हैं, -1/-9, ठीक है, 3/20 -4 गुणे 6/-5। सबसे पहले क्या करोगे, हम लोग माइनस को कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, 1/9 गुणे 3/20 गुणे 4 गुणे 6/5। अब देखो काटो, 3 से काटो, 3 × 3 3 3 9 कट गए। अब देखो 4 × 4 4 5 20। अब देखो यहाँ से 3 × 3 3 दूनी 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर तो 2 बचे हैं, नीचे कितना बचा है, 5 गुणे 5 5 25। यही तो आंसर हमारा 2/25 आंसर आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। -3 ब्रैकेट -10/9 गुणे 18/-5, ठीक है, और -1/-6, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -10/9 18/5 × 1/6, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से काटेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, ठीक है, 9 × 9 9 दूनी 18, ठीक है, इतना हमारे पास बचा है। तो ऊपर हमारे क्या, -3 × 2 × 2 × 1/6। अभी भी कट रहा है तो काट दो, देखो 2 3 6, और 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -2, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे इस तरीके से आप इसे भी हल कर लो फिर से,
-1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस से माइनस ऊपर नीचे कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/9 इंटू 3/20। ठीक है, 4 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 3 1 3 3 3 9, ये कट गया। अब देखो 4 से काटो, 4 1 4 4 5 20, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, यहाँ पे 1/5 बचा, यहाँ पे 6/5। ठीक है, 3 से काटो, 3 1 3 3 दूनी 6, तो ऊपर हमारे पास 2 बचा है, नीचे 5 गुणे 5 बचा 25। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2/25। ठीक है, इस प्रकार से